गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर 6 ऑफ जनरल अवेयरनेस ब्लैक बुक। और ये लेटेस्ट बुक है, तो इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेक्चर की तरफ चलते हैं। और आज हम लोग 300 तक कंप्लीट कर लेंगे आज क्वेश्चन। और 300 कंप्लीट करने के बाद सोचते हैं कि अगर टेस्ट लेना हो तो टेस्ट लेंगे, नहीं तो 500 टोटल करा के उसके बाद आपका टेस्ट ले लेंगे। उसी रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बनाएंगे और उसी का टेस्ट बनाएंगे। ओके, ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं लेक्चर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, 251 से पढ़ना है ना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स मॉनेटरी सिस्टम अंडर कौन से सिस्टम में आता है बताइए। एक सेकेंड बैक करके फिर से खोल लेते हैं ना। सही है, चलो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंट नोट्स मॉनेटरी सिस्टम अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होता है जब रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन टू कंट्री। व्हाट इज एसआई ऑफ टेम्परेचर, केल्विन सबको पता है। ठीक है, केल्विन ठीक है, 1 केल्विन इक्वल्स टू हाउ मेनी सेल्सियस, बताइए हाउ मेनी सेल्सियस होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ मीटर, एनेमोमीटर। एनएम मतलब आपका होता है वो विंड के रिलेटेड होता है एनएम, और वो मीटर तो आप समझ ही रहे हैं एनएमओ। ठीक है, द वाइल इन द वीक ऑफ एन वाइल लैम्प राइज अप ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ये भी सही है। ओजोन लेयर एबव द सर्फेस अर्थ प्रोवाइड अ शील्ड अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट, अगर ओजोन लेयर ना हो तब तो आज पूरा दुनिया ही खत्म हो जाता स्किन कैंसर की वजह से। At what temperature in degree Celsius the numerical value on Celsius Fahrenheit becomes equal? -40 डिग्री। -40 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं, याद रखना। ठीक है, अच्छा ये बताओ केल्विन और सेल्सियस बराबर कब होते हैं, ये भी बता सकता हूँ। द टाइप ऑफ मिरर यूजिंग एटम ऑयल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज कॉन्वेक्स मिरर। विच टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट विजन पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और नियर साइडनेस कॉनकेव मिरर। देखो, याद करने का हम ट्रिक बताते हैं आपको। 6 है ना कॉन्वेक्स, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, वो छोड़ो। कैसे भी करके मायोपिया एमसी याद कर लो, एमसी याद कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सन इन द टेम्परेचर। The fibric optic cable used in communication works on the principle of total internal reflection of light, ये भी ठीक है। The dynamo is used to convert mechanical energy into electrical energy, ये dynamo कहाँ यूज होता है, जनरेटर में यूज होता है। The process of transformation of substance in a gaseous state into liquid state due to change in pressure of temperature of substance is called condensation, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन होता क्या है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाते हैं ड्यू टू चेंज इन अ प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, सावर मिल्क कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड, ये तो सबको पता है। कार्बन बेस्ड सब्सटेंस यूज इन द मॉडर्न डे पेंसिल इज ग्राफाइट। अच्छा, जो 5th जो कार्बन एटम खोजा गया था उसको क्या बोलते हैं बताओ तो, बी से शुरू होता है, कमेंट में ज़रूर बताना। Highest percentage of carbon 90% and lowest percentage of volatile metal found in which form of coil? Anthracite। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मार्क लगा लो। ठीक है, विच गैस इन द सॉलिड स्टेट ऑल्सो नॉन ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट दैट कैन कॉज कैंसर और मेंटल डिजीज एंड पॉल्यूट द एयर ऑफ द बिग सिटी। लीड बहुत हानिकारक है, अगर ये भाई किसी शहर में बहुत ज़्यादा हो जाए लीड का वो कंपोजिशन एयर में, तो समझ लेना वहाँ पे क्या बताएं, बहुत कैंसर से रिलेटेड है, बहुत डिजीज हो सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क मैग्नीज मिल्क हाइड्रोक्साइड, दूध पीते हो पेट में जाता है HCl बनता है हाइड्रो, कुछ भी ट्रिक लगा के याद कर लो। ठीक है, MgOH2, ये भी पूछ देता है कभी कभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो Mg याद रखो
ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट दो, ओ एच कर दो और इधर ब्रैकेट दो और उधर 2 दे दो और होल ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। इन वल्कनाइजेशन प्रोसेस रबर कैन बी हार्डन बाय द एडिंग सल्फर। सल्फर अगर उसमें ऐड किया जाए तो वो हार्ड हो जाता है। ये आई थिंक मुझे भी नहीं पता था, लेकिन कोई नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं पता हैं यार, मतलब कुछ क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ आपको याद कराने की। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सबको पता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बोल सकते हो। कार्बोनेट तो आपको यहाँ होता है, सोडियम जो बाई लगा है नहीं, हाइड्रोजन की जगह काम करता है। तो केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड, तो सबको पता है, ये तो इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं। लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस टॉलेस्ट बर्ड, ऑस्ट्रिच, ये भी पता है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट हार्डलिंग व्हाइटेकर, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट विद इन द लिविंग सेल। एंजाइम क्या है? वो एक प्रोटीन है, ठीक है। सेलेक्ट द वाटर सॉल्युबल विटामिन, BC। वाटर सॉल्युबल विटामिन का ट्रिक याद कर लो, BC होता है। और जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं उनके लिए ट्रिक है कीरा, ठीक है। विच डिजीज इज कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? रिकेट्स। और रिकेट्स होता क्या है? बोन्स में होता है, ये ज़्यादातर बच्चों को होता है, ठीक है। ऐसे ये बच्चों को ही होता है रिकेट्स, बिकॉज बच्चे अगर धूप ना खाए बचपन में तो होता है। और अगर मतलब एडल्ट की बात करें तो ऑस्ट्रोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस करके होता है, ठीक है। इफ वेस्ट मेटल कंटेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच विल स्प्रेड? टाइफाइड। टाइफाइड भाई बहुत बहुत बेकार डिजीज़ है, क्या बताऊँ यार। ये इंसान को मतलब खाने पीने से मन ही भर जाएगा, मतलब खाना पीना मन ही नहीं करे खाने का, इस टाइप का बीमारी है। विच टाइप ऑफ माइक्रो कॉज टाइफाइड? बैक्टीरिया, ठीक है। जॉन्डिस इज कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ लीवर। अच्छा, हेपेटाइटिस क्या, किससे हेपेटाइटिस होता है अगर किसी को, तो वो भी कहाँ होता है? लीवर अफेक्ट करता है, ठीक है। बाइल इज सिक्रेटेड प्रोड्यूस बाई लीवर, और यही बाइल जूस बढ़ जाता है ना तो जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। बोथ होमोग्लोबिन एंड माइग्लोबिन रिक्वायर्स आयरन। आयरन अगर बॉडी में कम होगा तो हेमोग्लोबिन कम होगा, हेमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड लाल कम हो जाएगा, पीला दिखने लगेगा। हेमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी में भाई समझ रहे हो ना, ठीक है। द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही बढ़ जाता है, कम हो जाएगा अगर आपके किडनी में नेफ्रॉन का यूनिट, तो आपका किडनी सही से वो डायलिसिस नहीं करेगा, मतलब क्या बोलते हैं, यूरिन को मतलब फ्रेश नहीं करेगा, या मतलब ब्लड को फ्रेश नहीं करेगा। व्हाट नेम वाज असाइंड टू द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन ऑफ एन अडल्ट सी बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट? डॉली। ये भाई क्लोन बनाया गया था डॉली का। द पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर, आइज देयर कलर इज कॉल्ड मेलानिन। मेलानिन अगर समझो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इंसान बहुत काला हो जाएगा, मेलानिन बॉडी में लाइट हो जाएगा तो इंसान बहुत गोरा हो जाएगा। और अगर मेलानिन ख़त्म ही हो गया बॉडी में तब तो वो उसको भी वो हो जाता है, अच्छा हम लोग बोलते नहीं, सब वाइट स्किन्स हो जाते हैं, मतलब सफ़ेद दाग मतलब बोलते हैं जब इंसान, ठीक है। डैश वाज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मतलब होता है, मतलब प्रोटीन, हाईएस्ट प्रोटीन होता है अगर सोयाबीन खा रहे हो तो। क्लोव द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर बर्ड, ठीक है, फ्लावर बर्ड। जिंजर, टर्मरिक एंड ओनियन आर मॉडिफाइड स्टीम। इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, बैरोफाइट। एम्फीबियन, ए बी याद कर लेना, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ए बी, बैरी, कुछ भी टिक लगा के याद रखना। जिंजर, टर्मरिक, ओनियन आर मॉडिफाइड स्टीम, ठीक है। द स्ट्रक्चर इन सेल विच कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ये भी पता है। व्हाट इज द यूजुअल पार्ट ऑफ प्लांट फ्लावर, ठीक है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, सबको पता है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU, भी सबको पता है। ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इन द कंप्यूटर, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है। बग इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड एरर, ये तो भी सब जानते हैं, ठीक है। विजेंद्र सिंह, शिवा थापा, वैभव यादव,
दुर्योधन सिंह नेगी जैसे विच स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। विजेंद्र सिंह, शिव थापा, वैभव यादव, दुर्योधन सिंह नेगी। ओके, बॉक्सिंग से। द वर्ल्ड जंप बॉल सॉरी, फ्री थ्रो एंड ले अप शॉट इज एसोसिएटेड विथ बास्केटबॉल। जंप बॉल मतलब वो गोल करने के लिए जंप होता है ना, जैसे रैकेट हो गया, यहाँ पे गोल करना है तो यहाँ पे वो होता है। फ्री थ्रो होता है मतलब फ्री थ्रो फेंक दिया ऊपर से। ले अप मतलब ज़्यादातर इसमें देख रहे हो ऐसे करके आपको गोल ही करना रहता है, यहाँ पे गोल करना रहता है, ठीक है। ओके, हम्पी कोनेरू डिबेंडू बरुआ, मैग्नस कार्लसन एंड आर प्रज्ञानंदा आज एसोसिएटेड विथ स्पेस स्पोर्ट, सॉरी चेस से कनेक्टेड है। हम्पी कोनेरू, दिव्येंद्र बरोई, मैग्नस कार्लसन एंड प्री प्रज्ञानंदा चेस से कनेक्टेड है। दो और याद कर लो, क्या बोलते हैं, एक अभी गुकेश है, गुकेश, ठीक है, डी गुकेश, और एक विश्वनाथन आनंद को तो सब जानते हैं, तो ये सब भी याद रखना चाहिए। हु इज द ऑथर ऑफ बुक नेम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कुछ ज़्यादा ही मैं गलत पढ़ ले रहा हूँ आजकल। हु इज द ऑथर ऑफ बुक नेम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। लाइफ डिवाइन इज अ बुक रिटन बाई श्री अरविंदो, ठीक है। यहाँ तक 300 क्वेश्चन हो गए। अब कितने क्वेश्चन इधर बचे हैं? अच्छा 304 कर देते हैं, पैराग्राफ इधर कंप्लीट हो जाएगा स्टोरी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। is the highest gallantry award for officer and oath of unrealistic personnel of all military branches of India, परमवीर चक्र, ठीक है। According to Union Convention on the Rights of Child, employment, marriage, safe drinking water is not a right. Employment, marriage, safe drinking water, ये सब कोई राइट थोड़ी है, ये तो कुछ भी पूछ देगा भाई, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ अगर इसमें दे दिया कि हाँ शादी कर रहे हो, बच्चे करना है कि नहीं करना है, तो कुछ भी रिलेटेड, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना है कि नहीं बनाना है, तो ये सब कोई राइट नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, कि नहीं है तो मेरे पास, मेरे दोस्त के पास गर्लफ्रेंड है तो मेरे पास भी होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो आप जाके केस कर दोगे, तो ये कोई राइट नहीं है कि आप जाके केस कर दोगे। और ऐसे भी ये भी याद रखना, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं ना, वो जस्टिफिएबल इन नेचर होते हैं, मतलब उसको आप जस्टिफिएबल कर सकते हो। और वो भी वहीं अगर DPSP है जो, अच्छा DPSP हम लोग ने लिया कहाँ से है, DPSP हमने लिया है आयरलैंड से, तो DPSP है ना, तो उसमें आप जस्टिफिएबल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ CV रमन, 28 फरवरी, याद रखना, ठीक है। कंट्रीब्यूट ऑफ CV रमन 28 फरवरी, तो ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहते देते हैं, ठीक है। 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे, अब बस 200 और क्वेश्चन रह गए हैं, तो ये भी 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं आपसे फिर एक अच्छे दिन के साथ शुरुआत करेंगे फिर कल। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ख्याल रखना अपना, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अभी तो मैं बिहार पुलिस का भी बैच शुरू करने वाला हूँ, तो उस बैच में भी आप ज़रूर इनरोल करना, मतलब बैच नहीं, फ्री पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे, तो ज़रूर आप यूट्यूब पे आके पढ़ सकते हो, या आप मॉक देना चाहो तो यूट्यूब पे आके मेरे साथ मॉक दे सकते हो, ठीक है। तो आज का दिन इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं फिर कल, ओके।